जिज्ञासा की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा सेशन ऑफिशियली समाप्त हो चुका है। कल यही टॉपिक को वापस लेने का प्रयास करेंगे सेम टाइम पे 8:45 PM, संभवतः इसी टाइम पे शुरुआत करेंगे और आगे इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे इसी सेशन को। तो अब किनको भी अगर कोई जिज्ञासा है तो वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं, हम उनको अनम्यूट कर देंगे। मधु जी जैन। मधु जी आपको अनम्यूट कर दिया, आपको अनम्यूट पे क्लिक कर दीजिए अगर आपको कोई जिज्ञासा है तो। ठीक है, आई गेस उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा है। रश्मि जी आप कुछ पूछ रहे थे? रश्मि जी मोदी। रश्मि जी मोदी, ठीक है। रेडमी, ये हैंड रेस करके रखे हुए हैं वहां पे, स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे। हाँ हाँ जी, हाँ रेडमी जी बोलिए। जय जिनेंद्र, थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोलो, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हो? आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। राग का मीनिंग क्या होता है? किसका? राग का? ओके, राग का मीनिंग होता है लव, ठीक है। अटैचमेंट, अगर मैं किसी से अटैचमेंट कर लेता हूं ना, उसे कहते हैं राग। जैसे आपकी फेवरेट थिंग क्या है? फेवरेट चॉकलेट कौन सी है आपकी? डेयरी मिल्क। हाँ, तो ये डेयरी मिल्क की, डेयरी मिल्क क्या है? डेयरी मिल्क से आपका राग है। डेयरी मिल्क से क्या है? राग, ठीक है। हाँ। ओके, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? विहान। विहान, ओके। आज तो सब वी की बातें चली है, कल भी ये वी की बात ही बताएंगे आपको सौरभ भैया। तो वीतरागत्या की ओर बढ़ना है विहान को, ठीक है। हाँ। ओके ओके, हम आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई और प्रश्न है किसी को? कोई चैट पे अगर क्वेश्चन आए हुए तो वो भी चेक कर लीजिए। कुसुम जी। हेलो। जी कुसुम। हाँ जय जिनेंद्र भैया। भैया जय मुझे श्री। पूछना था, मैंने बीच में ही ज्वाइन किया तो मैंने पूरा सुना नहीं, बट मुझे ये जानना है कि कमट ने तो वैर बांधा, ठीक है, भगवान के जीव ने तो वैर नहीं बांधा, फिर भी क्यों उनका साथ साथ में जन्म होता है हर बहू में? दोनों का अकाउंट एकदम टोटली अलग है, स्टिल वैर तो उन्होंने कमट ने बांधा ना, तो क्यों पार्श्वनाथ का जीव भी वहां मतलब उनका जन्म बार बार उनके साथ होता है, या क्या कैसे मतलब समझ दोनों का गया। साथ में क्यों? हाँ ऐसा क्यों फिर? ये शुरुआत में सौरभ ने आपको बताया भी था कि शायद आपका मिस हो गया होगा, बट हाँ पारसनाथ भगवान का जो जीव था मरुभूति, है ना, जो पहला हाँ भव है, तो मरुभूति ने ही वैर के गांठे बांधी वो टाइम, ठीक है। वहां पे उन्होंने ही वैर कषाय जो उनका है वो उनने वो टाइम उसका बंधन बांधा है, क्योंकि जब स्टोरी हाँ चलती बताते हैं उसमें कि जो हमारे कमट थे,
कमट और जो मरुभूति की जो वाइफ थी उनके साथ अनैतिक संबंध थे कमट के, ठीक है। तो इसकी बात जब मरुभूति को मालूम पड़ती है, जब मरुभूति को वो बात मालूम पड़ती है तो उनका तीव्र कषाय होता है उस पे, उनको तीव्र वैर के बंधन वो बांध लेते हैं कमट से उस चीज की वजह से, और उसकी कंप्लेन जाके वो राजा को करते हैं। और राजा फिर उनको देश निकाला दे देते हैं कमट को, ठीक है। तो कमट के जीव ने तो बाद में वैर के संबंध बांधे, पर सबसे पहला जो संबंध बांधा वो तो मरुभूति के जीव ने बांधा। अच्छा, ओके है ना। हाँ, तो इसका अकाउंट वो 10 साल तक, आई मीन 10 भाव तक ऐसे ही चलता रहता है क्या? हाँ, नहीं, तो भगवान का जीव ने तो जब उनको समझ आ जाती है तो वो तो फिर वैर नहीं बांध रहे ना, वो तो क्षमा करते जा रहे हैं ना फिर हर भाव में। हाँ बिल्कुल, पर आप देखेंगे कि उस भाव में भी उन्होंने प्रायश्चित किया, प्रायश्चित भी किया भगवान ने वो टाइम। वो मरुभूति के जीव जब था, मरुभूति ने भी वापस कमट के जीव से प्रायश्चित भी करते हैं, मतलब उनको पश्चाताप भी होता है। बट कहीं ना कहीं अगर शुद्ध तरीके से पश्चाताप नहीं हुआ तो आप देखेंगे उसकी पूर्णतः आलोचना नहीं होती। तो शायद उनके वो टाइम कोई ना कोई संस्कार बाकी रह गए हैं और वो इतनी गांठ मजबूत बन गई, वो अनंतानुबंधी जैसी गांठ शायद बन गई होगी, तो जिसकी वजह से उनको बार बार वो जन्म लेते गए और कमट का जीव उनपे जो है वो उनका जो ऋणानुबंध था उसको चुकाते रहा, वो उसको कहीं ना कहीं परेशानी देते रहे। तो भले ही बताइए, सॉरी आप बताइए, पहले आप बताइए, सॉरी। हाँ, मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कर्मों का उदय तो श्रेष्ठ था, उनकी आलोचना बराबर नहीं हुई, उनका जो प्रायश्चित था वो सही नहीं हुआ और वो कर्म बंधा हुआ था, जिसकी वजह से वो बार बार नेक्स्ट प्रॉब्लम में उनको भुगतना पड़ा उस चीज का। नहीं, अगर इन भगवान का जीव में अगर अनंतानुबंधी होता तो उनको सम्यक्त्व भी नहीं आता ना, फिर कैसे उनको तो समझ बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे सम्यक्त्व की सम्यक्त्व तो आ गया था, बराबर है, तीर्थंकर नाम गोत्र उन्होंने बाद में बांधा। तो अगर अनंतानुबंधी भी नहीं होता तो ये इन्होंने अब मेरे को ये तो नहीं मालूम ये कौन से अपने पुस्तक में आता है कि कौन सा कर्म बांधा है, वो तो उसमें नहीं आता मेरे ख्याल से कि अनंतानुबंधी है कि कौन सा कर्म बांधा है। हम तो एक संभवतः अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा कुछ होगा, पर अभी ये क्लियरली कोई भी किताब में नहीं आता कि वो कौन सा अनंतानुबंधी था कि अपृथक था कि पृथक। पर ये अवश्य आता है कि वैर की गांठें बांधी उस जीव के साथ, और वो वैर की गांठें कमट के ओर से इतनी स्ट्रांग हो गई, ठीक है। भगवान अगले अगले भाव में भी क्षमा करते रहे, बट अब वो जो मरुभूति के जन्म में थी वहां भगवान के जीव ने भी बहुत गहरी गांठ बांधी, भगवान ने भी बहुत तीव्र किया कि मेरी पत्नी ने ऐसा काम किया है, तो वहां उनका कषाय जो है बहुत तीव्र रहा, जिसका परिणाम स्वरूप उनको बार बार भुगतना पड़ा। जैसे हम कह रहे हैं गज सुकुमार के जीव के लिए भी आप देखेंगे गज सुकुमार के जीव को भी कहा 99 लाख भवों के बाद भी उनको सहन करना पड़ा, तो ये तो केवल 10 ही भव हुए है ना। तो ये तो कहाँ वो पैदा होते रहेंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा, जब तक वो पूरा खत्म नहीं होगा ना, जब तक वो एकदम कंप्लीटली वाइप ऑफ नहीं होगा तब तक वो संस्कार हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए हर एक क्षण हमें बहुत सजग रहना है कि कहीं मेरी ऐसी कोई गांठ तो नहीं बन जाए। अगर सपोज ठीक है मेरा अगर सपोज किसी के साथ वैर हो गया है, अब मुझे पता ही नहीं, अब पता चल मतलब वो जीव का तो पता नहीं, बट अपन मान के चलते हैं कि इतने जन्म में हुआ है, अभी भी हुआ है, तो अभी क्षमा याचना शुरू कर दिए, फिर भी वो जीव अगर सामने वाला जीव हमें क्षमा नहीं करे या कुछ भी, तो फिर वो उसकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है। अगर वो क्षमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो उसके जो है। आप देखेंगे अब गज सुकुमार का जीव है, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो गज सुकुमार के जीव ने तो पूर्णतः क्षमा याचना करनी, पर जो सोमिल ब्राह्मण का जीव है उसने तो नहीं करी, है ना। वो तो अभी भी उसने गांठें बांधी भी है, अभी भी आप मार रहा, जब वो उसने अंगारे रखे तब भी उनकी वैर बंद है। तो अगर इस मुताबिक से अपन सोचेंगे तो अगर सामने वाला मेरे से वैर रख रहा है तो मुझे कभी मुक्ति नहीं होगी। वही पूछना था मुझे। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी उसका एग्जाम। आप कमट के जीव को अगर देखते हैं तो लास्ट में जाके क्षमा याचना होती है। ऐसे आप कितने एग्जाम्पल लें, अगर ऐसे तो कोई भी जीव को कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती। भगवान महावीर का एग्जाम्पल देख लीजिए आप, कानों में कीले डालते हैं, है ना। अब वो कानों में जो कीले डाल रहा है वो क्या क्षमा भाव से डाल रहा है क्या? उसको तो पूर्ण वैर ही है भगवान के जीव से, तो उसने तो उसको जो क्या बोल रहे हो उसकी दुश्मनी तो चालू है उसके एंड से, पर भगवान को क्षमा कर दिए तो अब वो तो भगवान तो मुक्त हो गए।
अब वो अपने भुगतते रहेगा। तो इसलिए ऑन होल, हाँ आंखों में अश्रु आ गए कि क्या कर्म बात, हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो सामने वाला करे उससे हमें लेना देना नहीं है, मुझे मेरी पूर्णतः क्षमा याचना करनी है, मेरी विशुद्धि बढ़ेगी तो मैं मेरी साधना में आगे बढ़ूंगा। सामने वाला अपनी करेगा तो सामने वाला अपनी करेगा, पर मेरा कर्तव्य है कि उसके समक्ष जाके उसको सामने से मेरे को क्षमा मांगनी है, उसको ऐसा करवाना है कि हाँ एक्चुअल में मेरे को ग्लानि फील हो रही, तब जाके मेरी क्षमा पूर्ण कंप्लीट होगी। और फिर आप देखेंगे कि उसके बाद अब सामने वाला करे नहीं करे वो उसकी मर्जी हो जाएगी। एग्जैक्टली, है ना। थैंक यू सो मच। हाँ जय जय। हाँ प्रिया। हेलो जय जिनेंद्र। हाँ प्रिया जी जय श्री। हाँ अब आपने जैसे जब ध्यान करा रहे थे तो आप बोल रहे थे कि दृष्टा भाव में बी एन ऑब्जर्वर, तो एग्जैक्टली उसका मतलब क्या मीनिंग रहता है? जैसे बहुत सबसे पहले तो मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ कि आप बड़े ऑब्जर्वेंट होके आपने वो दृष्टा भाव वाले वर्ड को भी सुन लिया, तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी ऑब्जर्वेंस थी, ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी। तो जैसे आप देखते हैं कि कभी आपने मूवी देखी होगी ना, तो मूवी के सीन्स बदलते रहते हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ, मूवी को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, ठीक है। वैसे ही मुझे क्या करना होता है, जैसे मेरी श्वास आ रही है, मुझे एक ऑब्जर्वर बनना है, मुझे सिर्फ देखते रहना है कि मेरी श्वास अंदर आई और श्वास बाहर गई, जिसे भगवान ने किया ज्ञाता और दृष्टा भाव। जानो और देखो, ज्ञाता मीनिंग जानना, दृष्टा मीनिंग देखना। तो जानो और देखते रहो, श्वास अंदर आई जानो और उसको देखो, जानो और देखो, उससे जुड़ो मत। अगर आप जुड़ गए, जो ये बच्चे ने अभी आप विहान ने क्वेश्चन पूछा था कि राग क्या होता है, आप जुड़ गए तो राग हो गया, ठीक है ना। तो जब आप नहीं तो आपको सिर्फ दृष्टा भाव से देखते रहेंगे, आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करेंगे तो आपके ना कर्म बनेंगे और आपके जो पहले के कर्म है वो आपकी मुक्ति होना शुरू हो जाएगी, वो निकलने शुरू हो जाएगी। बट ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब जैसे कोई चीज है उस पे हम मतलब रिएक्शन ना दे तो वो एकाएक बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो किस तरीके से मतलब अपन को करना चाहिए? बस आप ये श्वास का जो अभ्यास अभी हम कर रहे हैं ना, एवरीडे अगर आप मेडिटेशन करते हैं 15 मिनट, ये जो अभी हम कर रहे हैं क्रम, ये इसी के लिए ही है। आप देखेंगे श्वास को हम इसलिए एक सहारा ले रहे हैं क्योंकि श्वास से आपको राग नहीं होता और द्वेष भी नहीं होता। किसी को ये फील होता है कि अरे श्वास कितनी गंदी है, कितनी बुरी है, या आपको लगता है कि मेरी श्वास बड़ी अच्छी आ रही है या सुंदर है श्वास, ऐसा फीलिंग कभी नहीं आएगी। मतलब ना मुझे राग होता है ना द्वेष होता है। तो ऐसी चीज को अपन एक सहारा लेते हुए इस पे ऑब्जर्वेशन अपन कर रहे हैं, ताकि मेरी ये प्रैक्टिस जो है दृष्टा भाव की वो स्ट्रांग होनी शुरू हो। आप जितनी अवेयर रहेंगे ना प्रिया जी, आप देखिए कि जैसे आज हमने ये आपको दिया है पानी पीने का, ठीक है ना, पानी घूट घूट करके पियेंगे। अब आप एक घूट को एकदम धीरे से ले, घूट तो एक बहुत बड़ा टाइम हो गया, एक घूट लेंगे उसको 5 सेकेंड आप मुंह के अंदर रखें, ठीक है, 5 सेकेंड मुंह के अंदर रखें और उसको ऑब्जर्व करें पानी को अंदर जी। अब आप देखेंगे उसमें आपकी कितनी ऑब्जर्वेशन बढ़ती आप ट्राई और फिर कल हमें आप रिजल्ट्स बताना कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी बढ़ी। ये अभ्यास है और कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सोचेंगे कि इंस्टेंटली में रिएक्शन बंद हो जाएगा, तो नहीं होगा। प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस जी, है ना? जी जी, थैंक यू। पायल जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा एक बात पूछनी है, कषाय का मतलब क्या होता है? आपकी आवाज गूंज रही है थोड़ी। आपके या तो कोई आजू बाजू डिवाइस है ना, तो अब ठीक है? कर लीजिए। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। हाँ क्या पूछे था? कषाय का मीनिंग क्या होता है? कषाय तो कषाय 4 होते हैं हमारे, जो हम यहाँ पे बता चुके हैं बहुत बार। क्रोध, मान, माया और लोभ। एंगर अहंकार, लोभ मतलब लालच, और माया मतलब इल्यूजन, ठीक है, मैं भ्रमित करता हूँ किसी को, वो होती है माया।
तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों मिलके कषाय होता है। और कषाय का अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखना चाहें तो होता है जो संसार को बढ़ाती है, संसार में कोई जो वृद्धि कराती है, वो होती है कषाय। मतलब मेरे जो जन्म मरण का जो साइकिल चल रहा है, मेरा जो संसार का साइकिल चल रहा है और मैं मोक्ष नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो मेरा ये जन्म मरण का साइकिल, संसार को बढ़ाने का जो साइकिल है, उसको बढ़ाता कौन है? वो है कषाय। ठीक है। सेकंड थिंग, हाँ जी, थैंक यू। एंड सेकंड, हाँ बोलिए। हाँ आप बात बताइए बोले। नहीं आप पूछे, क्या पूछ रहे हैं? सेकंड थिंग है ना, जैसे कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि अपन सामने जाके माफी नहीं मांग पाते, है ना? तो उसमें क्या हम मन से नहीं भाई, आत्मा समझ के कुछ इस तरह से माफी मांग सकते हैं, या सामने जाके ही? नहीं मतलब आप क्यों नहीं सामने जा पा रहे हो, उसका रीजन पहले फाइंड करें। हाँ, सामने जाके क्यों नहीं पा रहे, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो? नहीं, जैसे मैं किसी और के लिए पूछ रही हूँ कि जैसे मम्मी है या मम्मी और भाभी का है, मम्मी जैसे सामने जाके शायद नहीं बोल पाएंगी कि, क्योंकि उनका वो, जैसे आप मैंने बोला ना, वो भाव बहुत, मतलब बहुत उनका ऐसा कि एक दूसरे की बात उनको अच्छी लगती ही नहीं किसी भी रूप में, मतलब अगेंस्ट, समझ रहे, सांप और नेवला भाई, वो उनके लिए, वो उनके लिए। तो आप देखेंगे फिर अगर अगर अपन ये सोचते हैं कि अरे मैं तो है ना यहाँ, जैसे मेरा समझो फॉर एग्जांपल किसी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, ठीक है ना, आज तो मैं उसके भयंकर झगड़ा कर लिया, अब मैं उसके साथ सोच रहा हूँ कि नहीं मैं तो है ना यहाँ बैठे बैठे उससे क्षमा याचना कर लेता हूँ, अरे सॉरी जीव, मैंने तेरे साथ आज बहुत झगड़ा कर लिया है और कुछ गलती हो गई है और मैं भगवान की साक्षी से उससे माफी मांग लेता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि वो मेरी माफी सही होगी? आपको क्या लगता है? नॉट इफेक्टिव। नॉट इफेक्टिव क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आगे कोई ईगो है या कोई सी चीज है कि हम एग्जैक्टली नहीं आ रहा, जब हम मन से वो चीज करते हैं ना, ये बस आपको आपका आंसर मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं मेरा ईगो है, मेरी अहंकृति कहीं ना कहीं सामने आ जाती है, जो ही तो मुझे रोक रही है उसके सामने जाने से। अगर मैंने एक्चुअल में क्षमा याचना, मैंने क्षमा का भाव धारण कर लिया है, तो मेरे को सामने जाने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली। मैं झट से चले जाऊंगा उनके सामने और मैं झुक जाऊंगा उनके सामने, चाहे मैं कितना भी बड़ा हूंगा, मैं कोई बड़ा भी व्यक्ति होऊंगा ना। अगर समझो सास है और बहू है, अब सास सोच रही है नहीं मैं बहू के सामने कैसे झुक जाऊंगी, मैं तो झुक नहीं सकती, मैं तो सास हूँ। या कोई बड़ा इंसान है, वो सोच रहा है मेरे लेबरर के सामने कैसे झुक जाऊंगा, मैं मेरे एम्प्लॉय के सामने कैसे झुक जाऊंगा। तो आप समझ लेना कि अभी उसको सच्चे रूप में क्षमा याचना आई नहीं है, वो क्षमा का भाव नहीं आया। अगर क्षमा का भाव आ जाएगा तो इंसान व्यथित हो जाएगा अंदर, वो अंदर इतना दुखी हो जाएगा कि अरे वो अंदर कचोड़ेगा उसके, अरे मैं कैसे इसके साथ रह सकता हूँ, इस दुख के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ, इस वैर के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ। जब वो तड़फन आ जाएगी ना इंसान के अंदर, वो ऑटोमेटिकली क्षमा मांग लेगा। फिर वो भले ही क्षमा याचना कर नहीं पाए, ठीक है ना, समझो बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि बहुत लोगों को क्षमा याचना करने के भाव आ गए। अब ये जो मैं तड़फन की बात कर रहा हूँ ना, कि वो उनका व्याकुल हो गया मन, वो तड़फन आ गई, पर बहुत टाइम ऐसा हुआ कि उनकी आयुष्य पूरा हो गया, मतलब वो मर गए, ठीक है, वो क्षमा याचना कर नहीं पाए। फिर भी कहते हैं कि वो अच्छे देवलोक में चल जाएंगे, उनकी प्रायश्चित माना जाएगा, क्योंकि उनका इंटरनली तो हो चुका, क्योंकि उनने स्टेप तो बढ़ा दिया था आगे बढ़ने के लिए। आप बाहुबली का एग्जाम्पल हमने सौरभ ने पहले आपको बताया हुआ है यहाँ पे, कि बाहुबली ने तो सिर्फ कदम उठाए थे, केवल कदम उठाए थे और केवल ज्ञान हो गया। अभी तो वो जाके गए भी नहीं, वो पहुंचे भी नहीं, सिर्फ कदम उठाया और उनको केवल ज्ञान हो गया। ठीक है सर, मतलब जाना जरूरी है, ईगो को तोड़ना बहुत जरूरी है। ना सोचिए यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा। अगर आप जा सकते हैं तो जागे, भागे, अभी करें, सेशन के बाद ही तुरंत। जो भी सुन रहे हैं उनको लग रहा है कि मेरा इनके साथ है, तुरंत, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, फोन करें, बात करें उनसे, मैसेज करें, पर इंस्टेंट उनसे क्षमा याचना करके अपना अकाउंट क्लोजर कर दें, नहीं तो कमट और पार्श्वनाथ जैसी स्थिति हो जाएगी। कितने भवों तक हमें सहन करना पड़ेगा, साथ में मालूम। वो चीजें मालूम थी, पर ये सेशन सुनने के बाद तो और जैसे डीपली मालूम पड़ गई कि कैसे हम चीजों को क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू भैया। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मंजू जी जय।
मंजू जी, मेरे वाले में मंजू जी आप बने में हमारे साथ? हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। जैसे यदि कभी अपने को कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई कुछ बोल देते हैं, उस टाइम हम आपकी जवाब आवाज धीरे आ रही है, थोड़ी लाउड कर देंगे? हाँ थोड़ा सा लाउड, थोड़ा हाँ। जोर से। हाँ जैसे कि परिस्थिति आई, किसी ने अपने को कुछ बोल दिया, उस टाइम हमने उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन वो बात दिन भर गिरती रहती है, कई दिनों तक गिरती रहती है, और अपने को मालूम है किसी गलत बोला है, लेकिन हम नहीं बोल पाए उस टाइम पे। तो क्या ये हम बोलना था तो हम ज्यादा रिलीफ होते, या नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा था, या ऐसा लगा कि मतलब कि हमेशा बोल देते हैं फिर हम गप्पू हो गए क्या? तो कभी ऐसा लगता है कि गप्पूपना है वो हमारा, या एक्चुअली हमको नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा था, हमने उस टाइम संभाल रख लिया। मैं आपका थोड़ा प्रश्न में समझ नहीं पा रहा हूँ सही से। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि किसी ने आपको कुछ कह दिया, वो टाइम आप कुछ नहीं बोले, पर अंदर ही अंदर वो बात आपके घूमते रही। हाँ, तो वो वो संभाल रखा वो ज्यादा अच्छा था कि उस टाइम बोल देते कि हाँ ये उन्होंने मेरे को गलत बोला था, बोल देना था मुझे इसलिए, या फिर गप्पूपना कहलाया ये हमारा क्या होता है एक्चुअली? ये वो टाइम तो अगर आपको अगर लगता है कि वो टाइम अगर आप रिप्लाई करेंगे तो आपको लगता है कि आप प्यार से उनको रिप्लाई कर सकते हैं। वो टाइम जब हीट ऑफ द मोमेंट होता है तो मैक्सिमम टाइम तो हम यही देखते हैं कि जब मुझे कोई कह देता है तुरंत, है ना, तो मेरा भी एक आवेश बाहर आता है और मैं भी तुरंत उसको रिप्लाई करके उस पर कुछ चिल्लाने की कोशिश करता हूँ। तो जहां तक हो वो क्षण तो अवॉइड करें। पर फिर आपको लगता है कि मेरे दिमाग में ये चीज घूमते जा रही है, तो आप एक काम जरूर करें कि अगले दिन जब भी वो सामने वाले व्यक्ति का थोड़ा मूड ठीक हो, उसके समक्ष जाएं और आप वो चीज उनसे बात को शेयर करें जो आपको बताया सौरभ या सेशन में। जाके उनसे आप कम्युनिकेट करें, आप जाके उनसे कन्फेस करें कि मेरे ऐसे ऐसे दिमाग में चल रहा है, मैंने ऐसी गलती नहीं करी थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। आप जाके उनको अवश्य बता दें। आपको लगता है कि वो भी मेरा बताना मैं मुंह से नहीं बोल पाऊंगी, तो उनको एक पत्र लिख के दे दें, उनको एक चिट्ठी लिख के देते हैं, तो वो चिट्ठी तो पढ़ ही सकते हैं, आपका नोट तो उनके सामने आ ही जाएगा। पर उनको आपको लग रहा है कि मेरे दिमाग में उथल पुथल चल रहा है, तो एक बार जरूर बता दें उनको, या फिर आपके कोई नियर डियर वन से उनके साथ शेयर कर लें, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आप जिनसे क्लोज है, उनको जाके बता दें कि ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में घूम रहा है। पर वैर ना रखें, उनसे क्षमा याचना तुरंत कर लें, भले क्योंकि दिमाग में घूम रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपका वैर चालू हो गया, वो मीटर चालू हो गया, हमारा द्वेष के संस्कार चालू हो गए जब दिमाग में घूमेगा, है ना। तुरंत उनसे क्षमा याचना करें, उनके दिमाग में हृदय में कोई भी दोष नहीं लाए कि नहीं नहीं अरे मेरे को इसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, मेरे साथ अन्याय करते हैं, मेरे साथ गलती करते हैं, मेरी कोई गलती नहीं होती फिर भी मुझे चिल्लाते रहते हैं, ये सब मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाता है। बस तुरंत वो टाइम क्षमा याचना कर ले, उसका भला मेरा भला सबका भला, उसका भला मेरा भला सबका भला चालू कर दे और क्षमा याचना जाके कर। ये जितना हम प्रैक्टिकल आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई है। मतलब ये जितना प्रैक्टिकल अपन सोचे उतना होता नहीं, यदि अपन बोल भी दे उनको तो फिर वो क्या करते हैं, यही बात को 4 जन को और ज्यादा डिवाइड करते हैं कि वो तो मेरे को फोन की फिर ऐसा ऐसा बोले, स्प्रेड होती है ये सब चीजें। तो समझ ही नहीं आता कि चुप रहना ज्यादा बेटर है कि मन में उथल पुथल ज्यादा बेटर। नहीं, आपको अगर देखिए, इसलिए कोई भी चीज को द्रव्य काल भाव 4 चीज हम बताते हैं, ठीक है। क्षेत्र को देख के बोले, समय को देख के बोले, वो पर्सन कैसा है उसको देख के बोले। अब आपको लगता है कि नहीं वो पर्सन को अगर मैं बताऊंगी ना, उसमें ये चीज उनसे शेयर करूंगी कि मेरे दिमाग में आपके लिए ऐसे चल रहा है, और वो 4 जनों को बता देंगे। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है आपको आवाज? हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है क्या आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आ रही है क्या आपको आवाज?
आप एक बार आपका नेटवर्क ठीक कर लीजिए, फिर मैं आपके हेलो। पास आ मुझे आपकी आवाज आ रही है? आ रही है? आप हाँ, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ, मंजू जी बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप जिनको भी बताने का मैं बता रहा हूँ आपको, कम्युनिकेट करें, उनको देखें, उस व्यक्ति को पहचानें। आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति कहीं और आगे बोलेगा तो आप उनको नहीं बताएं, उनसे वो चीज शेयर नहीं करें, ठीक है? पर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा समझदार है, थोड़ा सही है, वो समझ सकता है बात को, तो उनसे आप जरूर शेयर करें, उनको बताएं। और फिर भी आपको लगता है कि उनसे उनसे कुछ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, तो फिर खुद की समता ही स्ट्रॉन्ग करें, फिर तो चुप रहे। आपके आस पे आपके कोई नियर पर्सन है, आपका कोई एकदम खास व्यक्ति है जिनसे आप थोड़ी राय ले सकते हैं, दिल हल्का कर सकते हैं, तो उनको अपनी बातों की चीज बता दें, अपने दिमाग में जो चीज चल रहा है। पर वैर ना बांधे वो जीव से, उससे कुछ भी नहीं करें। वो सोचे अरे क्या करें, वो भी कोई इंसान है, ठीक है, वो क्या बात है, वो कुछ ना कुछ उसके भी कर्म का उदय जिससे वो समझ नहीं पा रहा है। इसलिए उसके लिए तो मुझे करुणा की भावना आनी चाहिए, मुझे द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए, ठीक है? आई होप आपकी आवाज नहीं हो रही है। आगे मैं चलता हूँ। रेणु जी, नमन है क्या हमारे साथ? हाँ, मैं बंदा बोल रहा हूँ। नमन, मेरी आवाज गूंज रही है। हाँ, आई चेक कनेक्शन सेट कर ले एक बार। हाँ रेणु जी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। स्टडीज है रिलेटेड। सपोज दो लोगों में क्या कहते हैं झगड़ा हो रखा है। हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। एक सेकंड, मैं दूसरी जगह मूव करती हूँ। हाँ अब आ रही है सही। मेरे पास लाइक दो लोगों में झगड़ा हो रखा है, उन दोनों में कोई बात नहीं चल रही है या कुछ भी झगड़ा हो रखा है, दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं बट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और आप बीच में मिडिल मैन है, तो वो ऑटोमेटिक या तो आप उनका झगड़ा मिटाने की कोशिश करना चाहते हैं, आप उन्हें कुछ भी बोलते हैं वो और ज्यादा उनका झगड़ा बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते हैं और उनका झगड़ा इंस्टेड आप कुछ भी उन्हें कन्विंस करने की ट्राई करते हैं उनका बढ़ जाता है और दोनों साइड के दोनों लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये मेरा साइड क्यों नहीं ले रही या ये मेरा साइड क्यों नहीं ले रहा। तो वो सिचुएशन में आपने कुछ गलत नहीं करके भी आपके ऊपर भी वैर हो जाता है। लाइक काइंड ऑफ उनको रहता है, ग्रजेस रहता है कि ये मेरी साइड क्यों नहीं ले रही है, ये मेरी साइड क्यों नहीं ले रही। उस सिचुएशन में कैसे डील करना, और किसी का अगर झगड़ा मिटाने भी जाओ तो उनमें और ज्यादा बढ़ जाता है इंस्टेंट। तो आपको ऐसा जहां लगता है कि आपके जहां मिडिल मैन बनने से झगड़ा बढ़ जा रहा है तो वहां आप जाइए ही मत, ठीक है? जब तक आपको लगता है कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो रही है कि ज्यादा हो जा रहा है तो वहां तो जाइए मत। फिर आपको लगता है दूसरी स्टेज में आपको ये देखना है कि अरे हाँ अब मैं थोड़ी स्ट्रांग हूँ। देखिए इसलिए सबसे पहले है ना, मिडिल मैन बनने के लिए ना खुद को स्ट्रांग करना है। हमें हर जगह जाके हमारा ज्ञान वर्षा नहीं करनी। ज्ञान की वर्षा कहाँ करनी है? जहाँ सामने वाला योग्य है, वो समझने वाला है और वहां आपकी भी कदर है, ठीक है? वहीं जाके आप कुछ कहें। तो दूसरे स्टेज पे तो देख लें क्या ये परिस्थितियां है, क्या सामने वाला आपकी सुनेगा, दोनों पक्ष मेरे सुनने वाले हैं और मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ क्या कि मैं उनको समझा सकती हूँ और समझाते वक्त मेरे अंदर कोई वैर नहीं है, मेरे अंदर कोई क्रोध नहीं है। अगर आपकी वो स्टेज है तो आप जाएं, किसी को समझाएं। अगर वो स्टेज नहीं है तो थोड़ा पीछे आ जाएं, अभी आगे का स्टेप ना लें, ठीक है? खुद को ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो निपुण बोल रहा है। तो सबसे मेन बात ये, जैसे निपुण ने बताया ना, कि खुद को तो स्ट्रॉन्ग करना है, पर मेन पॉइंट है कि अगर वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कोई साइड ले, तो मतलब आपके ऊपर उनको फुल फेथ नहीं है या फुल रिस्पेक्ट नहीं है। मिडिल मैन तभी बना जाता है, हम किसी के सामने कब बोलते हैं मिडिल मैन है, कि भले ही इसने जिसका भी आंसर लिया, साइड लिया, ये एकदम इम्पार्शियल व्यक्ति है, हिज डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन, वो मिडिल मैन बनने योग्य होता है। कभी भी दोनों पार्टीज ये एक्सपेक्ट नहीं करती है हमको राय उसी जगह देना जहां हमारी अटमोस्ट रिस्पेक्ट हो,
हमारी छवि, हमारी इमेज ऐसी होनी चाहिए। जैसे हमारे घर में निपुण है, पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ, घर में निपुण है तो हमारा कोई झगड़ा हो जाता है, चाहे मेरा पापा का हुआ या मेरा और रिद्धि का हुआ, किसी का भी हो गया, हम लोग इसको मिडिल मैन बनाते हैं निपुण को, और इसके सामने करते हैं। अब एक्सपेक्टेशन तो हर इंसान की एक्सपेक्टेशन रहती है मेरा ही साइड ले, क्योंकि ये मेरा भाई है या पापा को लगता है मेरा बेटा है। पर हमने मिडिल मैन इसको क्यों बना रखा है? हमें मालूम है निपुण जिसकी साइड लेगा ना, वो सही की साइड लेगा, सत्य की साइड लेगा, वो इमोशन से इधर उधर नहीं होगा। तो इसके मिडिल मैन बनने से कहीं वैर बढ़ेगा नहीं, इसका डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। आपको भी उसी परिस्थिति में जाना है। आप मिडिल मैन तभी बने जब आपको लगे कि सामने वाला मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, और आपकी वजह से अगर वैर बन रहा है तो मतलब अब तक उनका फुल ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं आया है। आपको जहां तक होता है वहां से निकल जाना चाहिए, खुद को इतना योग्य बना लेना चाहिए, या योग्यता है पर सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आप वहां से हट जाएं, क्योंकि उसमें उनका तो वैर बंधेगा ही बंधेगा, आप उसमें निमित्त बंधोगे। हो सकता है जैसे निपुण बोल रहा है आपका खुद का भी वैर बन जाए, तो वैसी सिचुएशन में हमें जाना ही नहीं। हाँ रेनू जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, समझ आ गया, थैंक यू। बहुत सही एडवाइस लगी मुझे, और एक्चुअली मेरे को एक इसमें छोटा सा पॉइंट ऐड करना था कि एक्चुअली दोनों को एक्सपेक्टेशन है कि मैं दोनों की साइड ले लूं। द मेन थिंग इज दोनों को चाहिए कि मैं दोनों का क्या कहते हैं सपोर्ट करूं। वो मैं बोला इन ना, दैट दोनों वे दोनों में पॉसिबल हमेशा है। होने ही वाला है, क्योंकि मैंने मेरा एग्जांपल बताया ना, मेरा और पापा का झगड़ा हुआ है, पापा के लिए निपुण बेटा है, मेरे लिए निपुण भाई है, तो रिलेशन दोनों का ब्लड रिलेशन है, हम दोनों को एक्सपेक्ट रहेगा हमारी साइड ही ले। तो पर मिडिल मैन चूज ही किस लिए किया है? हमको ट्रस्ट है, ये हमारी साइड तो सबकी इच्छा रहेगी कि मेरे को ही सही बोले, पर हमको अंदर से मालूम है निपुण किसको सही बोलेगा, मोहवश पापा को या भाई को सही नहीं बोलेगा, जो सही है उसको ही सही बोलेगा। तो आपका में प्रश्न आएगा ही नहीं। आपका प्रश्न रेनू जी का जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये आ रहा है कि अगर समझो किसी की एक्सपेक्टेशंस के विपरीत मैंने किसी और की साइड ले ली, और उस पर्सन ने तो मेरे से वैर बांध दिया कि ये तो रेनू कैसी है लड़की, मेरे से तो मेरे साइड क्यों नहीं ली इसने, है ना, ये उनके दिमाग में आ जबकि गया। उन्होंने ही बोला है कि आप हमारी सिचुएशन में कूदो करके। हाँ हाँ, तो बिल्कुल, तो आपको लग रहा है कि ये तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो गई सामने वाले का, और मैंने वैर बांध दिया और उनके गार्ड बांध ली। तो आप समझ लीजिए कि वो उनने वैर बांधा है, ठीक है, वो उन्होंने कर्म बांधा है, आपने नहीं बांधा। आप पर तो निमित्त तो मैं बांधोगे, बन रही हूँ। हैं क्या बोल रहे हैं? निमित्त तो मैं बन रही हूँ। निमित्त आप बन रहे हो, निमित्त तो सदैव मैं निर्दोष होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, निमित्त तो निर्दोष होता है, निमित्त का कोई काम नहीं है, निमित्त तो एक जरिया है केवल। पर आप क्या कर रहे हैं, आप अगर वहां खड़े हैं, आप तो सॉल्विंग के लिए आए ना, आप तो अपनी कर्तव्य पूर्ति के लिए आए। कर्तव्य पूर्ति में कहीं भी कर्म बंधन नहीं है, कर्तव्य पूर्ति में कहीं भी कर्म बंधन नहीं होगा। जहां पे आप, जैसे आप, मैंने देखा आप शॉप पे से काम करते हुए हमारा सेशन सुन रहे हैं, ठीक है ना, आप सेशन सुन रहे हैं, वो आप शॉप पे काम कर रहे हो, आपका कर्तव्य है। कर्तव्य में कहीं भी कर्म बंधन नहीं है। कर्तव्य में जब आसक्ति हो जाएगी, जब आप जुड़ जाओगे, तब कर्म बंधन होगा। आपने वहां देख लिया, अरे अच्छा आप काम करते हो, आपको लगा अरे ये चीज बड़ी अच्छी है, ये चीज बहुत बुरी है, ये इंसान ने मेरी साइड नहीं ली ना, ये मेरी सुन नहीं रहा बराबर, आपने उससे द्वेष मान लिया। अब समझ लीजिए कि आपका वैर बन गया उसके साथ। जब तक आप निष्पक्ष होके काम कर रहे हैं, आप न्यूट्रल होके काम कर रहे हैं, मैं तेरी भी सुनूंगा, मैं तेरी भी सुनूंगा, दोनों को इक्वल तवज्जो दूंगा, दोनों की इक्वल सुनूंगा, तब कर्म बंधन नहीं होंगे। भले ही वो तो विपरीत सोचने वाला है, हमेशा एक में तो एक लूज होने ही वाला है ना, एक विन होगा तो एक लूज हो गई, वो लूज वाला तो हमेशा ही विपरीत सोचेगा। तो ऐसे तो आप देखेंगे कोई मतलब हमें तो हमेशा ही फिर तो कर्म बंधन ही बनते रहेंगे। वही, चाहे कोई भी गुरु हो, आचार्य हो, चाहे तो तीर्थंकर भी हो, किसी से कोई भी इंसान डाउट सॉल्विंग के लिए आ रहा है, एक विन लूज होगा। पर बहुत निपुण ने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, हमें निष्पक्ष हो जाना है। अगर आपका अटैचमेंट कहीं जुड़ गया तो आपका रिलेशन बन जाएगा। अगर आप एकदम न्यूट्रल होके बोल रहे हो तो आपको टेंशन नहीं है, आप एकदम निर्लिप्त रहोगे। तो बहुत परफेक्ट सोल्यूशन बताया निपुण ने। आई होप दैट इज क्लियर। मेरे पास अभी और एक सिचुएशन है। हाँ जी, ये तो एक्चुअली मेरा सिर्फ इमेजिनेशन वाला था, अभी एक्चुअली में मेरा रियल लाइफ का मैं बताती हूँ। एक्चुअली मेरे पास क्या कहते हैं, लाइक मेरे नाना जी है,
उनके घर के ऊपर एक प्रेग्नेंट लेडी, वो चाहती कि मैं उनके घर पर जाऊं, उनको स्वाध्याय कराऊं, बट मेरे नाना जी नहीं चाहते कि मैं उनके घर पर जाऊं। अभी उनके कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं जो प्रेग्नेंट लेडी कि आप प्लीज आओ, मुझे स्वाध्याय कराओ, आप एवरीडे आओ करके, बट मेरे नाना जी समहाउ डोंट लाइक दैट गर्ल, तो वो मना कर रहे। अभी मैं नहीं जाऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दो जीवों को स्वाध्याय में अंतराय दे रही हूँ, तीसरी मैं खुद बन रही हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ। और अगर बड़ों की बात मानो तो मेरे नाना गुस्सा हो जाएंगे, तो अभी मैं उस सिचुएशन से कैसे डील करूँ? जस्ट मैं आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ, मेरे को कंटिन्यू 10 से 15 मैसेज आ गए, आप कल आ रहे हो क्या, कल आ रहे हो क्या, मुझे स्वाध्याय कराने आ जाओ। बट अगर मैं जाती हूँ तो मेरे नाना जी नाराज हो जाएंगे और वो फॉर श्योर उन्हें पता चलेगा कि मैं गई हूँ, क्योंकि उन्हीं के घर के ऊपर वो रहते हैं। Okay, this is the problem. Now start focusing on the solutions. What is the solution? What do you think? मन की बात सुनूं, धर्म के राह पे चलूं, या फिर बड़ों का रेस्पेक्ट के हिसाब से उन्हें मना करूं? आपका फोकस अभी भी प्रॉब्लम पे हो रहा है, मैं फोकस बोल रहा हूँ सोल्यूशन पे ले आओ। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है? नाना को मनाना। और आई कांट थिंक मोर, बहुत दिनों से सोच रही हूँ, नहीं मिल रहा है। आप क्या कोई टेक्नोलॉजी का माध्यम यूज कर सकते हो? वो भी उनको, नाना जी को मालूम पड़ सकता है क्या? नहीं, एक्चुअली टेक्नोलॉजी का मैं ही उन्हें मना कर रही हूँ कि अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो तो आप बिना टेक्नोलॉजी करने की कोशिश करो। लाइक वो बुक पढ़ रहे थे, लाइट में पढ़ रहे थे, तो आई वांटेड हर कि आप प्लीज लाइट में स्वाध्याय मत करो, जो आगम वगैरह वो लाइट में नहीं पढ़ के आप कोशिश करो कि बिना उसके करो। मैं ही उनको बोले इंस्टेंट कि आप मत करो करके लाइट के अंदर। बट आप अपने पास सोल्यूशन नहीं है तो कुछ नहीं से कुछ तो बेटर ही है ना। अगर आप उनको मोबाइल पे या फिर कोई टेक्नोलॉजी का माध्यम लेते हुए अगर आप उनको यहाँ से ही कुछ सुना पाएंगे आपके वहां से, तो बढ़िया नहीं हो जाएगा उनके लिए कुछ ना कुछ स्वाध्याय। तो आप ऐसी चीजें लीजिए जो आगम की नहीं है। आपको लगता है कि आगम वाचना में कुछ ऐसा है तो आगम वाचना में मत करें, आप नॉर्मल कुछ चीज ले लीजिए। आप कोई नॉर्मल चीजें तो उनको सुना ही सकते हैं, बहुत सारी चीजें प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो हम क्या क्या सुना सकते हैं आपको ध्यान होगा ही। तो वो आप आगम लेके एनी सजेशन? एक्चुअली में सजेशन भी चलेगा। हैं क्या बोल रहे हैं? इफ यू नो एनी सजेशन, अगर आपको भी कुछ अलग पता हो तो हेल्प हो जाएगी उन्हें। ऐसे तो बहुत सारी, जैसे हम तो कल्याण मंदिर अगर आपको आता हो तो वो आप सुना सकते हो, है ना, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और भक्तामर सुबह वो सुने तो बहुत अच्छा है। और दैश्वकालिक है वो आप ले सकते हैं। पुच्ची सोना में मम्मी ने बोला था है पुच्ची सोना पुच्ची सोनम आज से तो ऑलरेडी उनका चल रहा है, मैं वही करवा रही हूँ रोज। तो बस Like, और तो आपको जो उनको अच्छा लग रहा है, जो उनको सुनने में 12 भावना का चिंतन करवा सकते हो। जो चीजें आपको अच्छी लगती है, धर्म की कोई भी चीज ऐसा मंगलकारी है तो जो आपको लगता है कि उनको जो अच्छी लग रही है, उनके भाव जो अच्छे ला रहे हैं, कोई भी चीजें करें। कोई पुस्तक हो सकती है उसकी रीडिंग स्वाध्याय शुरू कर दीजिए। कहानियां बताई पुस्तक, मम्मी ने जैसे लिखा है मेरी भावना है, जो अपनी मेरी भावना जो पूरी है वो आप सुना सकते हो हर पैराग्राफ में हर थे। तो इसमें कोई दोष का काम भी नहीं है, आगम का भी नहीं है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है। हम भी यहाँ पे सेशन में शेयरिंग कर रहे हैं, तो अभी अगर फिजिकली नहीं जा सकते तो ऑनलाइन का माध्यम ले रहे हैं। पर जिन वाणी की किसी भी रूप में प्रभावना हो सकती है, कम से कम दोष लगते हुए वो हमें करनी चाहिए। ठीक है, और कुछ होगा तो आप एक बार, दूसरे भी एक दो डाउट है उनके एक बार क्लियर हो जाए तो फिर आपके पास वापिस से लास्ट में आ जाएंगे। जी नहीं, एक्चुअली अब मेरे पास डाउट तो नहीं है, एक छोटी सी इस रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड एक बात थी, अगर आप चाहे तो मैं उसको 2 मिनट में बता देती हूँ। ठीक है, आप एक बार बता दीजिए। या एक्चुअली आप क्वेश्चंस ले लीजिए। हाँ, क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस बाकी सब पार्टिसिपेंट चले जाते हैं ना, तो एक बार जी लेट नहीं होते। पहले भी 2-3 लोग लेफ्ट हो गए, इसलिए लास्ट में आपको वापस दे देता हूँ। हाँ, श्वेता जी। हाँ भैया, जय जिनेंद्र, रोहित बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन था कि अभी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि जिस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट हुई है और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई है, और जो हम तिर्यंच गति के जीव हैं उनकी पॉपुलेशन कम होते हुए देख रहे हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली कम होते जा रहे हैं। और हमें फ्यूचर में भी दिख रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा रहने वाली है कंपेयर टू अदर स्पीशीज। तो हम यूँ कह सकते हैं कि धर्म बढ़ रहा है
क्योंकि मनुष्य गति पाना तो दुर्लभ है और प्रबल पुण्यवानी चाहिए इसके लिए तो, पर ये धर्म के विपरीत जाती है ये थॉट। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि धर्म बढ़ रहा है, ऐसा आप हाँ, कहना धर्म बढ़ रहा है क्योंकि मनुष्य गति के जीव बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसे तो ये दृष्टि से देखें तो आप देखेंगे कि जो अभी ये तीर्थंकरों का वर्णन हम सुन रहे हैं, अरिष्टनेमी का या पार्श्वनाथ का या ऋषभ देव भगवान का, वो टाइम आप कभी पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे ना, तो आप देखेंगे उनके जितने अभी हमारे पॉपुलेशन है उनकी तो इतनी सेनाएं हो जाती थी, इतने तो लोग उनकी सेना में रहते थे एक राजा के। तो कहने का मतलब ये है कि वो टाइम तो कितनी पॉपुलेशन होती थी, आज तो उसकी एकदम बहुत ही छोटा सा पार्ट है उस पॉपुलेशन का। तो ऐसे ओवरऑल पॉपुलेशन में हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, ठीक है। बट आप जो दृष्टि से कह रहे हैं कि धर्म बढ़ रहा है, वो पॉपुलेशन इज नॉट द मेजरमेंट। लोगों की धर्म प्रभावना कितनी हो रही है, लोगों की धर्म की भावना कितनी बढ़ रही है, वो एक क्राइटेरिया जरूर हो सकता है कि हाँ धर्म बढ़ रहा है कि घट रहा है। और आप देखेंगे कि इस थोड़े से काल में, जैसे लास्ट फ्यू ईयर्स में, आप देखेंगे कि हाँ दीक्षाएं भी बहुत ज्यादा हो रही है। दीक्षा इज एक्चुअल क्राइटेरिया, दीक्षा भी हो रही है, लोगों की धर्म आप देखेंगे, तपस्या इतनी बढ़ रही है। अब शुद्ध रूप में कितना कौन धर्म कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो तो केवल भगवान ही जानते हैं, और वही बता सकते हैं कि धर्म बढ़ रहा है कि घट रहा है। हम तो एक केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो आई डोंट थिंक उससे कोई फर्क पड़ता है, चाहे बढ़ रहा है कि घट रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा बढ़ रहा है कि घट रहा है, मुझे तो वो चेक करना है। मैं जो शुरुआत में, मैं 10 साल पहले जो मैं धर्म करता था और 10 साल पहले भी मैं आज वही धर्म कर रहा हूँ, तो समझ लेना मैं तो, मेरी कोई वृद्धि नहीं हो रही। 10 साल पहले भी मेरे को केवल समय की आती थी और आज भी मुझे समय की आती है। 10 साल पहले भी मैं सिर्फ संवत्सरी का ही उपवास करता था, आज भी मैं वही करता हूँ। 10 साल पहले भी मेरे वही साल बैर की संबंध है, आज भी मेरे वही है। तो आप समझ लेना कि मेरी कोई वृद्धि नहीं हुई, मैं धर्म में नहीं बढ़ा। तो खुद पे चेक करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। दुनिया का जो हो रहा है वो दुनिया देखे, उनके बढ़ रहा है कि घट रहा है, अपने को क्या लेना देना है, अपन तो अपना देखेंगे। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और है। हाँ। जो हम समता भाव की भावना रखते हैं, बट जब हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं, से हम जो धर्म की भाषा में जिसे माया कह रहे हैं, वो रियल लाइफ में डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स होती है, एंड अप टू सम एक्सटेंट इट इज नीडेड। और से आजकल हमें जॉब्स में, प्रोफेशंस में, इवन बिजनेस में भी इट इज नीडेड। यू हैव टू डील विद थिंग्स जिसे हम लोभ कह रहे हैं, वहां पे ग्रीड है, एंड ग्रीड इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। कहा भी गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मुझे जब तक आवश्यकता नहीं होगी, मैं आविष्कार भी नहीं करूंगा। तो एक एस्पेक्ट ये भी हुआ कि इफ यू वांट टू प्रोग्रेस, इफ यू वांट टू लिव, तो यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ फ्लेवर्स इन लाइफ। सेकेंडली, रियल लाइफ में अगर जो लोग जैन धर्म को या जो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, अगर आप उनके साथ रह रहे हैं और आप समता भाव के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, देन इट इज फाइन, दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ व्हाई यू आर डूइंग दैट। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पीपल स्टार्ट मिसयूजिंग इट। अगर आप सिंपल है, सरल है, आप माया नहीं कर रहे, तो पीपल विल टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। And after some time, I'm talking about myself. After certain limit, it starts frustrating you. क्योंकि मुझे पता मैं किस थॉट से कर रहा हूँ, बट पीपल स्टार्ट मिसयूजिंग इट। मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल में भी से मुझे किसी से कुछ पैसा लेना था, देन आई डिसाइडेड कि अगर मेरे भाग्य में होगा, मेरे कर्म में होगा उसे वापस आना, देन वो आ जाएगा, मुझे कुछ एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ उन्हें एक बार इस चीज के लिए कहा कि अगर हो सके तो लौटा दो। उनको माइंड में ये चीज बैठ गई कि they can misuse it, and they started misusing it. They started repeating it. उनको पता लग गया कि he will not ask or he will not demand us again. तो ऐसे केसेस में कैसे हैंडल करें सिचुएशन को? सो रोहित जी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका।
तो आप ये देखेंगे कि आप जैसे आपने जो एग्जाम्पल लिया उससे हम चलते हैं कि आपने किसी ने आपको पूछा, ठीक है, और आपने उनको सिर्फ एक बार लौटाने के लिए कहा, तो हमने प्रयत्न करने के लिए कभी मना नहीं किया, हमने पुरुषार्थ करने के लिए कभी मना नहीं किया। आप पुरुषार्थ करें, उस चीज का वापस ट्राई करें कि हाँ मैं वो पैसे वो मेरे को लौटा दें, उसके लिए आप 2-3 बार भी अगर उनको फोन कर रहे हैं, बट वो हमें ट्राई करना है कि वो फोन गिव अप या वो जब मैं कर रहा हूँ तब मेरे कोई क्रोध नहीं बढ़ जाए, मेरा वैर नहीं बढ़ जाए। बाकी आप जो आप उनसे मांगना चाह रहे हैं, जो आपका कर्तव्य, अगेन जहाँ वापस आ गया, हमारा जो कर्तव्य है वो हमें पूरा करने में कहीं भी दोहराए नहीं है, हमें करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर इन द श्रावक व्रत। तो मुझे मेरे घर का पालन करना है, मुझे सब चीज काम करना है, तो वो करते वक्त मुझे जो काम करने पड़ रहे हैं तो मुझे करने ही पड़ेगा। तो वो टाइम आप ये सोचेंगे कि नहीं वो भाग्य में हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा, वैसा नहीं करना है। वो तो निश्चय ही है कि आपके अगर कर्म में होगा तो वो लौटाएगा ही, वो तो 100% है। बट वो भी तो हो सकता है कि आप 3 बार बात करोगे तब वो देगा, वो भी तो आपका भाग्य हो सकता है। नहीं, बट वो लोभ की कैटेगरी में आएगा ना फिर। लोभ तो देखिए, अल्प लोभ तो हमारा चलेगा ही, छोटा लोभ तो मेरा चलेगा ही, आपका मेरा साधु का सबका चलता है, लोभ तो चलेगा ही। बट लोभ इज व्हाट, आपकी एक्सपेक्टेशंस ये आ रही, आपका ये आप ग्रीड तो नहीं है ना, मतलब ओवरऑल क्या हो जाता है। आई वुड लाइक टू ऐड, इसमें ग्रीड जैसे आपने बोला था, और ग्रीड का आपने एग्जांपल साइड किया था, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो व्हाट इज आवश्यकता? आवश्यकता इज नॉट ग्रीड, आवश्यकता इज नीड। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। ग्रीड लोभ होता है, नीड आवश्यकता होती है। ग्रीड लग्जरी देता है, नीड की पूर्ति नेसेसिटीज को करती है। तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, देयर आर 3 बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, और वो नीड्स हर इंसान फुलफिल कर सकता है, पर हर इंसान वांट्स फुलफिल नहीं कर सकता है। तो आपको लग रहा है मैं पैसा मांग रहा हूँ, वो लोभ है, वो लोभ नहीं है अभी, क्योंकि आप साधु नहीं बने हो। यू हैव अ फैमिली टू फीड, यू हैव योरसेल्फ टू फीड, फॉर दैट यू नीड मनी। मनी के बिना वो चलेगा नहीं, और आप ऐसा नहीं, और आपके हक का पैसा है जो आप मांग रहे हो। तो लोभ क्या होता है, आपने पैसा कमा लिया, अभी मेरी एक दुकान में मेरी कमाई चल रही है, मेरी सब नीड्स फुलफिल हो रही है, मैं नई दुकान जाके खोल लूं ताकि मेरे को और पैसा है, दैट इज लोभ। पर आपका ये जो पैसा है जो आपके कर्तव्य से कमाया हुआ है, उसको मांगना लोभ की कैटेगरी में नहीं जाता है, टिल द पॉइंट इट इज गोइंग फॉर नीड फुलफिलमेंट। और बिकॉज यू आर इन अ श्रावक धर्म, आपका नीड फुलफिलमेंट साधु से ज्यादा होगा। साधु का क्यों नहीं होता है? साधु गए तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है? संघ के ऊपर आ जाती है। संघ वाले फीड करेंगे, समाज फीड करेगा, वो भिक्षा जाके मांगेंगे, इसलिए उत्कृष्ट होता है। अगर लोभ से छूटना है तो साधु धर्म पालन कर ले। वो नहीं हो रहा है, आप श्रावक में है, तो जैसे निपुण बता रहा है, अल्प तो चलते रहेगा, क्योंकि उसके बिना लाइफ नहीं चलेगी। और कर्तव्य हमें करता रहना है, पर कर्तव्य में आपको जुड़ना नहीं है। निपुण ने जैसे पहले भी आपके सेशन में कभी आपने सुना होगा, निपुण ने एक एग्जांपल शेयर किया था, हमारे घर में हमारा एक्टिवा चोरी हो गया था। एक्टिवा चोरी हो गया था, तो ये हमने, जैसे आपने थॉट आया ना कि मेरे नसीब में होगा तो मेरे को मिल जाएगा मेरा पैसा, वरना जाना लिखा है तो जाएगा। हमने भी ये सोचा हमारे नसीब में होगा तो एक्टिवा मिलेगा, वरना हम किसी का चुरा के गए तो हमारा भी चोरी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर पुरुषार्थ करने को मना नहीं है, फिर भी हमने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लॉन्च की। सो वी आर डूइंग ऑल दी पुरुषार्थ वेयर वी कैन गेट, पर आए नहीं आए उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। एक्टिवा मिल जाता है तो मेरे को खुशी नहीं होगी, मेरे को राग नहीं होगा, और एक्टिवा नहीं मिलता है तो भी मेरे को दुख नहीं होगा, मेरे को द्वेष नहीं होगा। ना ही जो इंसान चोरी करके लेके गया उसके ऊपर मेरे को गुस्सा आ रहा है। ये तीनों चीजें मैं इसलिए जान पा रहा हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड कर्मा थियरी, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज माई नियति। सेम यू हैव टू डू। जिसको पैसा दिया है वो दे देता है तो ना खुश हो, नहीं देता है तो दुखी भी मत हो, और उस पर्सन के लिए गुस्सा भी मत बांधो। ये तो हमारा कर्म कहता है, ये धर्म कहता है, ये समझ कहती है। पर कर्तव्य को फॉलो करने में कोई आपको मना ही नहीं कर रहा है। यू शुड ऑलवेज फॉलो, आपको कंटिन्यूअसली उसको करना है, फॉलो अप करना है। पर फॉलो अप करते हुए, जैसे निपुण ने बोला ना, जब हमने उनको भी बोला था, फॉलो करते वक्त जुड़ो मत, कहीं आपका वैर नहीं बन जाए वापस से। बैक ऑफ द माइंड यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग इज माय नियति, बट यू हैव टू स्टिल कीप डूइंग योर पुरुषार्थ। फाइन, ठीक है। एंड वन लास्ट थिंग इन एडिशन टू इट, जैसे अहिंसा का दूसरा पहलू कायरता भी हो सकता है। क्या बोल रहे हैं आप, फिर बोलेंगे? अहिंसा का दूसरा पहलू, अब कायरता भी कहा जा सकता है कि अगर मैं कैसे एग्जाम्पल में
जैसे हम तो उल्टा बोलते हैं, अहिंसा का दूसरा पहलू कायरता नहीं, अहिंसा वीरता जो है। कर रहा है वीरता वो है। सबसे बड़ा वीर है। नाउ आपका क्या एग्जाम्पल पता नहीं, हम तो फॉर हमारा एग्जाम्पल से मेरे ऊपर किसी ने हाथ उठाया, जी अब मैं अहिंसावादी होते हुए कोई एक्शन रिएक्शन नहीं लेता हूँ, राइट। तो मैं अपनी साइड में तो ठीक हूँ, बट आउटसाइड वर्ल्ड में तो मैं कायर हूँ। आउटसाइड वर्ल्ड में लोगों को लग रहा है क्या, ये लोग भी नहीं सोचते। वीरता किस लिए बताई गई है? एवरी ऑर्गेनिज्म विच इज देयर इन दिस यूनिवर्स फॉलोज दिस नेचुरल लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। और ये नेचुरल लॉ फॉलो कर रहे हैं ना, जैसे हमने पहले के भी सेशन में डाउट सॉल्विंग में किया था, मेडिटेशन में जिन्हें पूछा था, तो हमने बताया था फिजिक्स में हम लोग को न्यूटन में सिखाया है ना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तो नेचुरल यूनिवर्सल लॉ है। पर भगवान का लॉ क्या है, हमारे भगवान महावीर का? फॉर एवरी एक्शन व्हेन यू डू नॉट डू अ रिएक्शन, दैट इज हाउ यू कम आउट ऑफ दिस कर्मा साइकिल। ये लाइफ डेथ का जो प्रोसेस चल रहा है, ये चक्रव्यूह में जो हम उलझे हुए हैं, इज बिकॉज ऑफ दिस हैबिट दैट वी हैव, दैट वी रिएक्ट टू एवरी एक्शन दैट इज देयर। इसको ब्रेक करने के लिए बहुत वीरता चाहिए होती है। तो किसी ने हाथ उठाया, उसके ऊपर रिएक्ट करना, तो खाली आपको क्या लग रहा है ये वीरता है? ये तो कोई भी कर लेता है। नॉर्मल जो जानवर है, अगर आप उसके ऊपर भी उसको मारने की कोशिश करोगे, हाथ उठाओगे, वो भी रिएक्ट करेगा। दिस हैपेंस विथ एवरीवन, दिस इज आवर सर्वाइवल मैकेनिज्म। बट टू गेट ओवर दैट, ओनली ह्यूमंस हैव दैट कैपेबिलिटी। तो जो आपने पूछा था ना कि मानव को पुनवानी क्यों बोली गई है, कि मानव बढ़ रहे हैं, तो धर्म बढ़ रहा है ये जरूरी नहीं है। मानव को इतना इंपॉर्टेंट हमारे क्या बताया कि अगर आप मनुष्य जन्म में आए हो, तो उसको बोला है कि आपकी बहुत उत्कृष्ट पुनवानी है। ये नहीं बोला है कि मनुष्य जन्म में आए हो तो आप बहुत धार्मिक हो, आप धार्मिक हो इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। नहीं, आप पुण्यवान हो इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन का भी आप थोड़ा सॉर्ट आउट कर लीजिए। पुण्यवानी है इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। और वो पुण्यवानी मनुष्य जन्म को इंपॉर्टेंट क्यों बताया? क्योंकि हमारे पास ही खाली इतना इवॉल्व्ड मन है, जो साइंस भी बोल रही है, ह्यूमंस आर द मोस्ट इवॉल्व्ड बीइंग। आपके पास वो सेरेब्रल कैपेसिटी है जो जानवर में नहीं है। सो यू कैन यूज इट फॉर अ गुड थिंग। आपको मालूम पड़ गया कि मेरे एक्शन पे रिएक्शन करने की वजह से कर्म बनता है, यू कैन कॉन्शियसली चूज नॉट टू रिएक्ट। वो जो इंसान करता है वही वीर कहलाता है। तो इसलिए वो वीरता का ज्यादा गुण है। समाज जो समझे उनकी अलग बात है। बिल्कुल, थैंक यू। आई होप रोहित जी का क्लियर हो चुका है, बट बहुत ही आपके रिलेवेंट डाउट्स थे एंड वैलिड इन टुडेज वर्ल्ड, सो आई होप उसमें आपको क्लैरिटी। यस यस, कीप आस्किंग सच डाउट्स, क्योंकि ये बहुत जनरल, हमारे तो काफी डिस्कशंस हुए ऐसे पार्टिसिपेंट्स और लोगों के साथ। ऐसे वाले डाउट्स आते तो अपनी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी बढ़ जाती है, और एल्स वी गेट स्वेड विद द अदर थॉट्स कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, सही है कि नहीं। एंड रोहित जी के इसके लिए मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, एक हमारा टॉपिक हुआ था हाउ टू बी रिच। तो आपको जहाँ ये डाउट हो रहा है ना कि मेरे भाग्य का है एंड रिच क्या है, मेरी पुण्यवानी, जो भी ये कंसेप्ट्स आएंगे वो हमने वहां कवर किए हैं हाउ टू बी रिच वाले टॉपिक में। दीप्ति, आई गेस अपन ने वो वीडियो अपलोड किया है कि नहीं किया है, वो आप एक बार चैट पे बता देना लोगों को कि वो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम थोड़े दिनों में उसको अपलोड कर देंगे, तो वो आप जरूर देखें, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। हम आई गेस रेस्ट सब डाउट्स हो चुके हैं। एनी अदर? हाँ, ये नहीं, जीविका जी ने डाला है कि वी कैन ऑल्सो स्टॉप हिज और हर हैंड। तो जीविका जी अगर स्टॉप भी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ रिएक्शन। तो भले ही आप उसको मारो नहीं, पर अगर एक्शन आ गया, आपने तो रिएक्ट कर दिया, आपने रोकने की कोशिश कर दी, तो हमें तो वो भी नहीं करना है। जो रिएक्ट नहीं है, गांधी जी का प्रिंसिपल, एक गाल पे मारा दूसरा गाल भी आगे कर दो, कोई टेंशन नहीं है। पर इसमें ये भी प्रश्न हमारा उठता है कि क्या हमें आत्मरक्षा के लिए भी खुद को नहीं बचाना चाहिए? अगर मेरे को आत्मरक्षा करनी है, कोई मेरे पास कोई सिचुएशन आ गई, तो क्या आत्मरक्षा पे भी मैं खुद को नहीं सेव करूँ? क्या लगता है, क्या होना चाहिए इसका आंसर? मतलब आई एम ऑल्सो, मैं जिज्ञासा प्रकट कर रहा हूँ, तो आप लोग समाधान। हाँ, ये हमारे साइड से जिज्ञासा है। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। संतोष भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष भी, अगर आप हमारी जिज्ञासा का समाधान कर दे तो बढ़िया है कि क्या कर सकते हैं।
मैं आपको हाँ अनम्यूट कर दो इसके संतोष जी, लिए आगे। जितना मुझे पता है, हाँ श्रावक को अधिकार है आत्मरक्षा का, अपने परिवार की रक्षा को, और अगर संसति है तो उन्हें कोई अधिकार नहीं होता। अच्छा अच्छा, क्यों ऐसा? ओके। हेलो। हाँ हाँ संतोष संतोष भैया। जय जिनेंद्र। जी। जहां तक मेरी जानकारी है इस संदर्भ में, आत्मा स्वयं कभी असुरक्षित है ही नहीं, पहला विषय तो। क्योंकि असुरक्षित है तो सिर्फ यह देह होता है, आत्मा तो सदा से सुरक्षित है और सदा से स्वयं सुरक्षा के कवच के अंतर्गत है, एक विषय। और दूसरा, व्यवहार के धरातल पर हम देखें कि अध्यात्म के विकास के लिए, यानी कोई जीव संयमी है तो संयम की सुरक्षा के लिए स्वयं को शस्त्र के रूप में उपयोग कर सकता है, ऐसा विवेचन प्राप्त होता है। क्योंकि एक संयमी 18 पापों के सेवन का त्यागी होता है। उसका लंबा समय तक जीना यानी गहन निर्जरा का क्रम है और 18 पापों से बचने का क्रम है। इस अपेक्षा से संयमी की सुरक्षा और संयम की सुरक्षा की दृष्टि से वह अपने सुरक्षा का प्रयास कर सकता है। आगम में इसका एक उदाहरण प्रकट होता है कि एक साध्वी अगर पानी में डूब रही हो तो एक साधु कच्चे पानी में पांव रखता है, उस नदी में उतरता है, उतरकर उस साध्वी को बचाने के लिए उनका हाथ पकड़कर बाहर खींचकर लाता है। और जब वो पानी में उतरे तब एक मेंढक के ऊपर उनका पांव लगता है और मेंढक भी मर जाता है। फिर भी कहा जाता है साधु को प्रायश्चित नहीं आता है, क्योंकि वह संयम की सुरक्षा के लिए है। यह संदर्भ किस आगम में है इसकी मैं जानकारी आपको दे सकता हूँ, अभी मेरी स्मृति में नहीं है, लेकिन यथाशीघ्र आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। इन शॉर्ट, संयम की सुरक्षा के लिए किया गया कार्य अहिंसा में नहीं आता है, ऐसी अब तक की जानकारी। तो वापस दोनों विषय को बताते हुए, आत्मा सदा से सुरक्षित है, आत्मा की कभी असुरक्षा होती नहीं है, असुरक्षा का भाव ही देह का भाव है। तो मात्र संयम की सुरक्षा आत्मा की सुरक्षा है। यह जानकारी, कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना। भैया पर इसमें फिर जैसे श्रावक अपन जैसे लोग हैं जो अभी श्रावक कैटेगरी में अगर आते होंगे संभवतः, तो अगर हमारे पे अगर कुछ ऐसा प्रसंग बनता है तो हमें भी वो टाइम आत्मरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ देखो, इसी क्रम में और एक विषय को जोड़ना चाहूंगा, पहले साधु के संदर्भ में। तो यहाँ पर और एक उदाहरण भी आता है कि एक साधु नाव पे चल रहा है, नाव पे चलते चलते नाव पे एक छिद्र देखा गया, नाव में अनेक असंयमी भी बैठे हैं, यानी श्रावक लोग भी बैठे हैं, नाव डूब रहा है, नाव में जो छिद्र दिखा उसमें से पानी, कहां से पानी आ रहा है, तो साधु को प्रायश्चित आता है, यानी उनका दोष है। वो उस स्थिति को भी स्वीकार कर ले कि कर्म उदय का परिणाम है और स्वीकार भाव के साथ चले, ये साधु की अपेक्षा से। यहाँ दो बातें आपके सामने आई है, एक संयम की सुरक्षा के लिए प्रयास, दूसरा हुआ असंयम की सुरक्षा की कोई भावना उनके भीतर नहीं होती है। वहां जो पहले वाले विषय में संयम सुरक्षा की बात थी ना, वहां साध्वी बचे इस चिंतन से ज्यादा उनके संयम का विकास हो, संयम की सुरक्षा। अब आपने जो प्रश्न किया कि एक श्रावक होने के नाते हम अगर अपने देह की सुरक्षा करते हैं तो क्या ये सही है या गलत है, यही आपका प्रश्न था ना? हाँ भैया। एक श्रावक होने के नाते हम अपनी देह की सुरक्षा करते हैं, ये श्रावक हो या साधु हो, देह की रक्षा की चिंतन होता है तो दोनों के लिए बंधन का कारक होता है। और श्रावक हो या साधु हो,
संयम की सुरक्षा के लिए प्रयास चलता है तो दोनों निर्जरा का कारक हो सकता है। पर श्रावक स्वयं संयमी नहीं है, यानी सीमा में या सीमा के बाहर वो 18 पापों का सेवन करने वाला है। जब वो 18 पापों का सेवन करने वाला है तो उसकी सुरक्षा यानी पाप और बंधन का विकास या प्रवर्धमान का है। इसका पक्ष थोड़ा सा गहरा चिंतन करना इस पर कि वो जो श्रावक जो 18 पाप सेवन करने वाला है उसकी सुरक्षा को धर्म की सीमा में नहीं लिया जा सकता। व्यवहार है, व्यवहार के नाते हम किसी की सुरक्षा करते हैं, व्यवहार के नाते हम अपनी सुरक्षा करते हैं और आवश्यकता और आकांक्षा इन दोनों के आधार पर हम अपनी सुरक्षा करते हैं। ये सारी अपनी आसक्ति की श्रेणी के अंदर है, न कि धर्म की श्रेणी में। मात्र संयम की सुरक्षा ही धर्म की श्रेणी के अंतर्गत आता है। देह की रक्षा, देह की सुरक्षा आसक्ति के अंतर्गत आता है। ऐसी जानकारी अभी तक बताने में कोई त्रुटि हुई या सुधार की अपेक्षा रखता है? ठीक है भैया। इसमें भैया एक और थोड़ी जिज्ञासा मैं ऐड कर देता हूँ कि जैसे आपने जो एग्जांपल दिया साध्वी जी का, वो साधु जी किसी और को बचाने के लिए, किसी और के संयम की रक्षा के लिए वो उनको हेल्प कर रहे थे। पर ऐसे हमें शास्त्रों में प्रसंग मिलते हैं साधुओं पे, जब जैसे आज ही हमने जो विवरण पढ़ा कमट और पार्श्वनाथ भगवान के जीव का, तो पार्श्वनाथ भगवान के जीव को बहुत बार शेर ने आके खा लिया, सांप ने आके खा लिया, कमट के जीव ने ऐसा ऐसा बार बार उनपे प्रयोग किया। तो उन्होंने आत्मरक्षा के लिए कुछ नहीं किया वो टाइम। उन्होंने ना उनको, वो भी मुनि थे, उनके पास कोई ना कोई रिद्धि सिद्धि तो होगी, वो कुछ ना कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। मतलब जब खुद की रक्षा की बात आई तब उनने समता को धारण किया, और किसी और के रक्षा की बात आई तब उनने बचाया। तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि किसी और के संयम की रक्षा के लिए हमें उसको बचाना है, और जब स्वयं साधु पे जब बात आती है तो वो उसमें समता रखता है? हाँ, यहाँ स्वयं साधु जो संभाव में रहता है वह ही तो संयम है। अगर उन क्षणों में साधु संभाव में न रहे तो फिर संयम की सुरक्षा की बात ही कहाँ रही। तो स्वयं पे जो उपद्रव होता है उस उपद्रव में संभाव की स्थापना, स्वयं में स्थिरता ही संयम है। वह ही संयम की सुरक्षा है और वह ही आत्म की रक्षा है। और पर संयमी, जब भी साधर्मी संयमी जो भी है, वो संयमी पर कोई इस तरह का उपद्रव होता है तो उसको बचाने का प्रयास जो चलता है वह भी सिर्फ छद्मस्त ही करता है, केवली नहीं करते। ऐसा पढ़ने में विवरण आता है। तो स्वयं की संयम वह स्थिति हो जाती है जहाँ पे संभाव में स्वयं स्थापित होता है। ठीक है भैया, बहुत धन्यवाद भैया आपका। अब एक और कोई प्रश्न आ रहा है सोनाली जी का। हाँ सोनाली जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट पे क्लिक करें। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने पीछे बताया था ना, वो अंतगढ़ सूत्र में आता है क्या 3 दिन लगातार आयम्बिल करने से उपद्रव वगैरह दूर होते हैं। तो अंतगढ़ में तो एक ही दिन का आता है ना, मतलब एक दिन सब, मतलब अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग करना है, या 3 दिन का बताया था आपने? मैंने अंतगढ़ सूत्र का वहां नाम नहीं लिया था। हाँ, आपने नाम नहीं लिया था, लेकिन मैं बोल रही हूँ मतलब नहीं, हमने तो ये कहा था कि एक प्रयोग है कि अगर आपके कोई भी कभी कुछ टेंशन आती है या कुछ दिक्कत आती है तो आप आयम्बिल का तेला कर लीजिए, मतलब 3 दिन लगातार करने का प्रयास करें। घर में 3 आयम्बिल हो जाए ऐसा ट्राई करें, तो उससे आपको काफी शांति मिलेगी। ऐसा अपन ने कुछ डिस्कशन किया था। अंतगढ़ सूत्र में ऐसा कोई 3 तेले का वर्णन नहीं आता, वहां वर्णन ये आता है कृष्ण जी का। वही बोल रही हूँ, क्योंकि तेला
कंटिन्यूअसली होता नहीं है ना, उसमें तेले का तो आया ही नहीं है, तो आपने 3 दिन बोला ना, तो इसलिए मुझे वही कंफर्म करना था। तो कैसे, मतलब अलग अलग व्यक्ति भी 3 दिन कर सकते हैं? हाँ, ऐसा हाँ। कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, अलग अलग व्यक्ति कर लीजिए, उससे भी शांति मिल सकती है। अनगढ़ सूत्र में कहीं नहीं आया है इसका वर्णन, कोई भी हाँ, पता शास्त्र। है। हाँ भैया पता है मुझे, मैं पूछ रही थी, आपने 3 दिन का बोला ना, इसलिए मुझे टेंशन हो गया कि 3 दिन तो ऐसे लगातार कोई करता नहीं है, मतलब एक एक दिन करता है ना ऐसे। हमारे करा हुआ है, नमन ने 3 दिन आयम्बिल का तेला किया। नहीं, मैं तो हर साल आयम्बिल ओली करती हूँ। हाँ, तो फिर आपने तो 8 दिन किया हुआ है। हाँ, 8 साल हुए मैं कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे गांव में मैसेज देना था ना, मेरी सहेली को करना था, तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे राहता में ना कोरोना हुआ है उनको। अच्छा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये करने को बोलती हूँ उनके फैमिली में, तो नहीं होगा ऐसा। हाँ, आप ये बोलिए। और वो पानी वाला जो आज हमने बताया ना, अमृत अमृत, वो उनको आप जरूर बताइए वो चीज, वो आप तो वो रेगुलर दिन भर में, मतलब दिन भर में वैसे ही पीना है क्या फिर, जितनी बार दिन भर जितनी भी बूंद वो पानी के अंदर ले रहे हैं, उनकी हर बूंद पे अमृत 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 करते हुए पिए, और पूरे मनोयोग से एक नवकार मंत्र और बोल लीजिए साथ में उसके, है ना, वो पावर से करें आप। और आयम्बिल उनको बोल सकते हैं कि आयम्बिल आप कर ले, अगर कर सकते हैं, या और कोई कर सकता है, एक एक करके वो कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। अनगढ़ सूत्र में ये वर्णन आता है कि जब द्वारिका नगरी जल रही थी तो उनको जलाने से बचाने। यस भैया, वो मुझे पता है, लेकिन मुझे क्या लगता कि तेला करवाना है या फिर खुला खुला करवाना है, ये कंफर्म करना था मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत। थैंक यू जय जी। आई होप इसके अलावा, हाँ रेणु जी, अब आप कुछ बोल रहे थे, अगर आप हैं अभी हमारे साथ तो आप रेज हैंड कर लीजिए। हाँ, हाँ रेणु जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है जी। आज का जो टॉपिक था ना, उसी के रिलेटेड एक छोटी सी लाइन मैंने पढ़ी थी, वो मेरे को शेयर करनी थी, अगर आपको सही लगे तो। भगवान अरिहंत भगवान के 35 गुण बताते वाणी के, 34 अति से 35 वाणी, उसमें से एक गुण आता है 19वें नंबर का। उसमें लाइन ऐसी है, अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करते नहीं, पाप की निंदा करे परंतु पापी को निंदा करते नहीं। इन शॉर्ट, ये जो आज का जो वेर रिलेटेड हमारा टॉपिक था, उससे रिलेट होता है, इसीलिए आई थॉट आई कैन शेयर इट इफ यू लाइक इट। कि भगवान भी बोल रहे हैं कि मैं पाप की निंदा करते हैं, भगवान भी पाप की निंदा करते, उसी में क्लियर लिखा हुआ पाप की निंदा करे परंतु पापी की निंदा नहीं करे। ये भगवान के ही गुण है। 19वां गुण आता है आउट ऑफ 35। तो हम कोई भी चीज को इस वे में लेके नहीं, जो चीज रॉन्ग है वो रॉन्ग है, करने वाला रॉन्ग नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम किसी से भी बैन नहीं बांधेंगे। यस, जस्ट एक छोटा सा लाइन था वो। राइट। हम लोग इसको ऑलरेडी बोलते हैं बहुत सारे सेशंस में, अगर आप अभी रिसेंटली जुड़े, वरना हम पहले इसको बहुत बार बोल चुके हैं, पाप से घृणा कीजिए, पापी से नहीं। तो यही जो आप वाणी का गुण बोल रहे हो, गुरुजी हमेशा हमें यही सिखाते हैं, तो हम ये लाइन बोलते हैं, सब हमारे अक्सर लोगों को याद होगा, पाप से घृणा कीजिए, पापी से नहीं। तो उसके साथ वैर नहीं मानना। और आपने भी सेम चीज बोली, अच्छा है आपने अरिहंत के गुण से एग्जैक्ट रिलेट कर लिया। वो अरिहंत की 35 वाणी 34 गुण और 35 वाणी होती है ना, तो 35 वाणी में से रेणु जी बोल रही है 19वें नंबर की है, 19 नंबर है, राइट। तो अच्छा आपने एग्जैक्ट रेफरेंस दे दिया, तो हम उसको नेक्स्ट टाइम ये रेफरेंस के साथ भी बता सकते हैं। नहीं, वो नाम क्या है गुण का? गुण नहीं है, वाणी है। 34 तो गुण होते हैं, 35 वाणी होती है। 35 वाणी में से 19th है उसका एग्जैक्ट। हाँ रेणु जी, एग्जैक्ट वो बोल दीजिए क्या था। टाइटल है अरिहंत की वाणी के 35 गुण। उसके अंदर मैं इस वक्त बोल रही हूँ जैन तत्व प्रकाश बुक में से, पेज नंबर क्या होता है ये? नहीं, उसका कोई मेन टाइटल है क्या? 19वां पॉइंट कुछ है क्या? नहीं, उसमें सिर्फ 19वें पॉइंट का यही लिखा हुआ है, अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करते नहीं, पाप की निंदा करे परंतु पापी की निंदा करते नहीं। ठीक है।
ठीक है, ठीक यही इसकी लाइन है। है। तो ओके, और जो घृणा की आपका जगह निंदा का वर्ड आ गया मतलब निपुण, हाँ हाँ, वैसा हो। बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ और बोल रहे हैं? आप जो ये एग्जाम्पल भैया बता रहे थे ना, आप जो आत्मरक्षा वाला बोल रहे हैं, ऑलरेडी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था मैना सुंदर जी माया साहब के साथ में, जब माया साहब क्या कहते हैं बॉम्बे में विहार कर रहे थे, बॉम्बे की साइड में, महाराष्ट्र साइड में। उस वक्त क्या कहते कोई श्रावक विहार करवा रहे थे और एकदम अचानक वो नीचे गिरने ही वाले थे, और उस वक्त माया साहब ने उनको हाथ देकर कैच किया था और उनको वापस ऊपर लिफ्ट किया था करके। मे बी आपको इंसिडेंट पता हो नहीं हो, तो आपकी टॉपिक से रिलेट हो रहा था इसीलिए बोला। बिल्कुल, मेरे ख्याल से पापा जो थे वो बिहार में साथ में थे वो टाइम, है ना? क्योंकि मुंबई में जब एक बिहार होता है तो मुंबई आगे बढ़ते हैं, कहीं एक तरफ आता है विरार की तरफ, जब आगे बढ़ते हैं तो ट्रैक्स है, तो वो विहार बड़ा डेंजरस विहार होता है, मतलब उसमें सिर्फ ट्रैक्स रहती है और पुलिया बस इतना सा रहता है, इतनी सी जगह होती है बिहार के लिए। तो उस पे पापा साथ में बिहार में गए थे, तब शायद ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ था। एंड तब एक्चुअल में साधु संत एक दूसरे को पकड़ के, पापा और भी एक दूसरे को पकड़ के सब चल रहे थे। तो बिल्कुल ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। वो टाइम बस वही कहते हैं, जो आपको ठीक लगे, वो टाइम जो उपयोग में ठीक लगे जिसको, वो टाइम वो कर लेना चाहिए। तो उनको वो टाइम वो ठीक लगा होगा, वो कर लेंगे। बिल्कुल। एक और डाउट आया हुआ है प्रिया जी का। हाँ भैया, वो नमन भैया के लिए है। जी, जय जिनेंद्र नमन भैया। नमन भैया आपसे, हाँ, पहले मैंने आपसे पूछा था ज्ञाता दृष्टा के रिलेटेड, जब हमारी शायद जो लास्ट मीटिंग जिसमें भैया निपुण भैया नहीं थे, ही एक्चुअली लेफ्ट, हाँ, तब जब मैंने आपको पूछा था तो उसी रिलेटेड में पूछ रही थी। जैसे जो ज्ञाता दृष्टा जो भाव था उसके अंदर मैंने आपको पूछा था, जैसे कोई सिचुएशन आ जाता है वो वाला, तो उसी के अंदर आज जैसे अभी हमने जो ये संयम के बारे में बात किया था, साध्वी जी मतलब वो गिर रहे थे ऐसा, तो उन्होंने बचाया, तो वही मैं कह रही थी कि जैसे उसके अंदर जो, तब इसके अंदर ज्ञाता दृष्टा भाव तो नहीं रहा ना, उसके अंदर हम रिएक्ट तो कर ही रहे हैं, मतलब कुछ हम कर रहे हैं, जैसे उन्हें संयम में दृढ़ करने के लिए या बचाने के लिए उन्होंने उनको बाहर निकाला, तो मतलब ऐसे हम कर सकते हैं ना, कहने का मतलब सिर्फ इसके अंदर हमारा ज्ञाता और दृष्टा भाव तो नहीं रहा ना, उसके अंदर तो हम रिएक्ट तो कर ही रहे हैं। राइट। तो ज्ञाता दृष्टा भाव जो अपन ने बोला था ना, अपना लास्ट क्वेश्चन मेडिटेशन का था, तो हम क्या बोल रहे हैं, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं ना, एक स्थान पे जब हम बैठ रहे हैं, तब हमें ज्ञाता दृष्टा भाव रखते हुए मेडिटेट करना है। मतलब आपके मन में मान लो कोई विचार आ रहा है, किसी के प्रति राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है, लोग बोल रहे बहुत थॉट्स आ रहे हैं, तो थॉट्स को सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा भाव की तरह देखना है जब हमारी आंख बंद है। ये जो है प्रैक्टिकल, आज चाहे साधु का आया या जो रोहित जी थे, उनने क्वेश्चन पूछा था कि मेरा अगर पैसा दे दिया है तो मेरे को रिएक्ट करना कि नहीं करना, हमने बोला हमारा एक्टिवा चोरी हो गया, तो हम तो ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं रखे थे। बात है कि पुरुषार्थ करना है, हम वापिस से बोल रहे हैं कर्तव्य पालन करना है, पर कर्तव्य पालन में जुड़ाव नहीं रखना है, क्रिया करनी है पर क्रिया में जुड़ाव। आप इस चीज में क्या आप देखेंगे प्रिया जी, जो आप कर्तव्य का पालन कर रहे हैं वहाँ पे, कर्तव्य का पालन करते वक्त अगर आप उससे जुड़ाव नहीं रख रहे हैं तो ज्ञाता दृष्टा भावी तो है, वो आप केवल एग्जैक्टली वही पॉइंट पे आ रहा था। तो आपको कोई अलग से कुछ काम नहीं करना है। जैसे आपको लग रहा है कि वो, जैसे एग्जाम्पल जो भैया ने दिया था कि साध्वी जी को बचाना है, अब वो साध्वी जी को बचाना उनका कर्तव्य है वो टाइम, अब वो कर्तव्य पूर्ण करते वक्त उनको उनसे आसक्ति नहीं आ रही, उनसे राग नहीं हो रहा, तो जहाँ राग नहीं होगा, जहाँ द्वेष नहीं होगा, वो जो मोमेंट होगा वो ज्ञाता दृष्टा भाव का ही होगा। वो जान रहे हैं और देख रहे हैं, बस वो कर्म के ओले को बड़ा निष्फल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जुड़ गए वो ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं होगा, और जहाँ नहीं जुड़े वो आपका ज्ञाता दृष्टा भाव होगा। मेन जुड़ाव का ही बात है, एकदम परफेक्ट है। जैसे एक्टिवा का है ना, अगर एक्टिवा में अगर निपुण ने अगर कंप्लेन लॉन्च नहीं की होती तो मैं और पापा इसके ऊपर चढ़ जाते, अरे एक्टिवा चोरी हो गया तो तू आलसी है क्या, तेरे को पुलिस में भी कंप्लेन लिखाने को नहीं होती है, पुरुषार्थ नहीं किया। हम दोनों चिल्लाते, ऐसे ऐसे तो सब घर बार सब चोरी करके ले जाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो पर निपुण ने ये करते हुए वो जानते कि मेरा कर्तव्य था, मेरे को ये करना है, पर ही वॉज ऑब्जर्वेंट, ही न्यू एंड ही वॉज ऑब्जर्वेंट
कि गया है तो कर्म की उदय की वजह से ही गया है, आएगा तो भी कर्म की उदय की वजह से आएगा। मेरे को दोनों परिस्थिति में सिर्फ ऑब्जर्वेंट बनना है, यानी सिर्फ दृष्टा भाव रखना है और जुड़ना नहीं है। सेम चीज हम मेडिटेशन के वक्त कर रहे हैं। मेडिटेशन में चाहे हमें दर्द हो रहा है, खुजली आ रही है, पसीना आ रहा है, मन में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, उनको सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ ज्यादा दृष्टा भाव से। जहाँ जब भी नहीं जुड़ोगे वही समता का क्षण है, वही समय का क्षण है। और वही संतोष भैया ने इतना ब्यूटीफुली बताया कि साधु जब हेल्प करने जा रहा है, उस संयम की सुरक्षा ये कर्तव्य से हेल्प करने जा रहा है, उनके पर्सनल लाभ के लिए नहीं जा रहा है। और संतोष भैया ने बोला जब खुद के ऊपर आया, जैसे निपुण ने बोला, खुद के ऊपर जब आता है संत के ऊपर, तब वो रिएक्ट नहीं कर रहे। उनके पास पावर है खुद को बचाने की भी, तो भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्ट नहीं करना ही तो संयम की सुरक्षा है। कितना ब्यूटीफुल बताया संतोष भैया ने। मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, संभाव में रहता हूँ, तो वही तो मेरा ज्ञाता दृष्टा भाव है। तो इसलिए मैं मेरे लिए पावर्स यूज नहीं कर रहा हूँ और दूसरे के लिए कर सकता हूँ कर्तव्य के रूप में। जी, पर अब जैसे कि जो हमारे चक्रवर्ती थे, जिनको 16 रोग एक साथ हो गए थे, ऐसे तो जो मतलब ये इतने महापुरुष हुए, इनको रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त होती है, बट फिर भी वो उसका यूज नहीं करते। तो फिर वो रिद्धि सिद्धि पाने का मतलब वो उन्होंने पाने के उद्देश्य से तो नहीं पाया था, बट वो तो नेचुरली, क्योंकि उनकी तप संयम की लेवल इतनी हाई हो गई थी कि उनको मिल गया था ऑटोमेटिकली, बट फिर भी वो उसको यूज नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं वो नहीं लगता है कि आपके पास है, आप उसे यूज कर सकते हो, ताकि किसी और को भी तो हेल्प हो सकता है, ऐसे कहने का मतलब। लब्धि का और रिद्धियों का प्रयोग जो साधु होता है, वो जो अप्रमादी साधु होता है, अप्रमद साधु होता है, वो तो करता ही नहीं है। हमारे में स्पष्ट आता है, वो तो करेगा ही नहीं। इनके पास रिद्धि सिद्धि तो बहुत रहती है, जैसे आप जो वर्णन बता रहे हैं उनका बताते थे। मेरे ख्याल से जो चक्रवर्ती का वर्णन आप बता रहे हैं, नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर उनके वो बताते थे, उनके वो कोई वैद्य जी उनकी देवता परीक्षा लेने आए। अब वो परीक्षा लेने आए और उन्होंने देखा कि भैया ये तो आपके इतने, वो उनको पूरे जगह जगह वो हो गए, फोड़े हो गए अलग अलग पूरे शरीर में, कोड़े जैसे हो गए एकदम। तो बोले मैं आपको ठीक कर देता हूँ। वो वैद्य बन के देवता परीक्षा लेने आते हैं, बोलते हैं मैं आपको ठीक कर देता हूँ, मैं वैद्य हूँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा। सनत कुमार, हाँ बिल्कुल, सनत कुमार चक्रवर्ती का जीव जब मुनि बन जाते हैं वो आगे जाके, तो वो कहते हैं अच्छा तुम क्या ठीक करोगे। वो अपने से मुंह का थूक निकालते हैं और मुंह के थूक को अपनी एक उंगली पे लगाते हैं और वो पूरा उंगली को ठीक कर देते हैं। मतलब उनके केवल थूक में इतनी शक्ति होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी रिद्धि तो खूब होती है, पर उनको मालूम है कि ये मेरे कर्मों का उदय है, ये मुझे जब तक मैं इसको समता से सहन करके इसकी निर्जरा नहीं करूंगा तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसलिए वो संयम में स्थित रहते हैं और समता को ही ज्ञाता दृष्टा भाव बना के उसको जीते। हाँ ये कोड़े हुए ही मेरे कर्मों का उदय, इसमें ज्ञाता रखा, दृष्टा भाव रखा और वो कर्म के उदय को वो पावर्स तो है उनका, वो तो उन्होंने बोला था। इनका मेन डाउट था कि अगर उनके पास पावर्स है तो वो पावर्स को दूसरे की हेल्प के लिए यूज क्यों नहीं कर रहे। इनका मेन क्वेश्चन वो था। ऐसी मिल गई है। हाँ तो इसका ही आंसर है कि संतोष भैया ने जो पॉइंट बोला उस पर वापस से फोकस करना है। संतोष भैया ने क्या बोला, संयम की सुरक्षा ही असली सुरक्षा है, वही आत्मा की सुरक्षा है, ध्येय की सुरक्षा नहीं। तो जब वो साधु ने साध्वी को बचाया तो मेन पर्पस क्या था रिएक्ट करने का। पावर तो थी पर पावर को सिर्फ यूज किया संयम की सुरक्षा के लिए। अगर नॉर्मल ध्येय की सुरक्षा के लिए, मान लो अगर मैं तीर्थंकर के पास गया या मैं गुरु के पास गया, उनके पास पावर है तो वो तो मेरे को, मैं रोडपति हूँ तो मेरे को करोड़पति भी बना सकते हैं, मेरे को दुख दर्द है वो ठीक कर सकते हैं। पर संतोष भैया ने उसमें क्या बोला, जो हम श्रावक है वो हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आसक्ति वश कर रहे हैं, देह भाव से कर रहे हैं, हम संयमी नहीं। तो जो एक्चुअल जो ट्रू संयमी होगा ना वो अपनी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो संयम की सुरक्षा में नहीं आता है। इसी पर्पस की वजह से तो जब उनके खुद के ऊपर कुछ आ रहा है, रोग आ रहा है, तो भी वो रोग ठीक नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे रोग तो मेरे कर्म की वजह से आया, मैं पावर को यूज क्यों करूं। तो कर्म की वजह से आया यानी खुद संभाव रख लिया, तो वो संयम की सुरक्षा हो गई। तो बहुत बारीकी से समझना है। मेरे लिए तो बहुत संतोष भी, आपका बहुत बहुत आभार। आज इतना ब्यूटीफुल आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई है। तो यही रीजन, इसकी वजह से कितने क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। वो पावर यूज नहीं कर रहे। मेरे को उन्हें करोड़पति बना लिया, मान लो मैं उससे और काम ना करूं और कुछ पाप करूं तो सब उनका ही निमित्त बन जाएगा ना जी। इसलिए वो पावर्स को मिसयूज नहीं करते। हाँ सिर्फ संयम की सुरक्षा है तो यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे।
एंड उन्होंने, आप देखेंगे ऐसे वर्णन भी खूब आते हैं कि जहाँ पे आचार्यों ने अपनी रिद्धि और अपने जो लब्धियां हैं उनका प्रयोग करते हुए जिन शासन की रक्षा करी। जब ऐसे आए साधु संतों पे कि एक उदाहरण आता है, वो आचार्य का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर ऐसा उदाहरण आता है कि वो जो उनका वैरी देव होता है वो देवता बन जाता है, जो उनका जिनसे उनका वैर होता है, और वो देवता बन के पूरे सकल जैन समाज पे नहीं, या देवता नहीं, वही भाव में वही जन्म में वो सभी है जी, वो उनके सभी जीव जो जितने साधु संत हैं हमारे, जितने जैन धर्म के जितने साधु हैं, उनको मारने की पूरी तैयारी कर देते हैं, उनको बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। तब तो ये साधु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो व्यक्ति को जाके बोलते हैं कि एक काम करो, मेरे को सिर्फ आप पूरा तो हमें निकाल दो, हमें जगह मत दो, पर मुझे 3 कदम तो दे दो, मुझे 3 कदम दे दो, हम 3 कदम में ही रह जाएंगे। तो बोलते हैं अच्छा 3 कदम तो क्या मांग रहे हो, ठीक है 3 कदम तो दे दिया मैंने तुम्हें। अब वो इतने लब्धिदारी साधु होते हैं कि वो 3 कदम में पूरे क्या कर लेते हैं, पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेते हैं। विष्णु कुमार मूवी, कोई मुनि, कोई सौरभ लिखा मान लीजिए, विष्णु कुमार मुनि, उनका वर्णन आता है, तो वो पूरे 3 उसमें क्या कर लेते हैं, 3 स्टेप में पूरे अपने वर्ल्ड को कवर कर लेते हैं और पूरे जैन धर्म की रक्षा करते हैं, अपने संतों की रक्षा करते हैं, है ना। तो लब्धियों का प्रयोग जिन शासन की संयमी की सुरक्षा में, संतोष भाई ने जैसे बताया, बस वही है। जी, थैंक यू। थैंक यू, ठीक है। आई होप इसके अलावा कोई डाउट्स नहीं है अब, एंड इट हैज